क्या तुम जानते हो कि कुछ ऐसे घर भी होते हैं जिनकी दहलीज पर मां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती? हाँ, कुछ छोटी छोटी भूलें ऐसी होती हैं कि जब वह घर से विदा लेती हैं तो पीछे रह जाता है बस अंधेरा, पीड़ा और निर्धनता की काली छाया। आज मैं तुम्हें वही बातें बताने जा रही हूं जो मां लक्ष्मी को रूठा देती हैं, और कैसे एक नारी के आचरण से यह तय होता है कि उस घर में सुख समृद्धि रहेगी या अभाव। बहुत पुरानी कथा है। किसी गांव में मुट्ठी भर घर थे। चारों ओर हरियाली थी, पगडंडियां थीं और मिट्टी की सुगंध। उसी गांव के बीचों बीच रहता था सेठ रामदयाल। वह कोई बड़ा जमींदार नहीं था, लेकिन मेहनती और सच्चा था। पूरा गांव उसे आदर से सेठ जी कहता था। उसका अनाज का छोटा सा कारोबार था जो धीरे धीरे फल फूल रहा था। भोर में निकलता तो शाम को थका हारा लौटता, लेकिन उसकी पत्नी सुशीला बाई हर बार मुस्कान के साथ उसका दरवाजे पर स्वागत करती। सुशीला बाई बहुत सादा और संयमी जीवन जीती थी। उसके मुख पर एक मीठी सादगी बढ़ती रहती, माथे पर छोटी सी बिंदी और सिर पर साड़ी का आंचल। वह मानती थी कि घर की असली सुंदरता सोने चांदी से नहीं, बल्कि पवित्रता और सच्चे मन से निखरती है। सूरज निकलने से पहले ही वह उठकर आंगन में पानी डालती, तुलसी को जल चढ़ाती और फिर चूल्हे को रौनक देती। गांव की स्त्रियां अक्सर कहती, सेठानी के घर में तो मां लक्ष्मी खुद निवास करती हैं। रामदयाल और सुशीला बाई का एक ही बेटा था, अर्जुन, बमुश्किल 20 का नौजवान, लेकिन संस्कारों में सना हुआ। वह दिन में पिता का हाथ बंटाता और रात को मां की बातें सुना करता। अर्जुन अक्सर कहता, अम्मा, जब तुम तुलसी के पास दीप जलाती हो, लगता है सचमुच देवी उतर आई हैं। सुशीला मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, देवी तो हर उस घर में रहती है जहां सफाई और श्रद्धा हो। बस उसे अपनाने वाला हृदय चाहिए। समय ऐसे ही बीत रहा था, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुशीला बाई को हल्का ज्वर आया। उसने सोचा 2 दिन में उतर जाएगा, पर बुखार ने दिनों दिन जकड़ लिया। पहले अकड़न, फिर शिथिलता और धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि वह चूल्हे तक नहीं पहुंच पाई। रामदयाल ने गांव के वैद्य को बुलाया, कुछ जड़ी बूटियां दी, पर कोई असर न हुआ। सुशीला बाई प्रतिदिन ढलती गई। जो घर पहले हंसी ठिठौली और पूजा के मंत्रों से गूंजता था, वह अब सन्नाटे में घिरने लगा। रामदयाल अक्सर आधी रात को आंगन में बैठकर सोचता, क्या मेरी कमाई में कोई कमी है, या हमने किसी का मन तो नहीं दुखाया। वह ऊपर आकाश की ओर देखता और मन ही मन मां लक्ष्मी से कहता, मां, जो भी चूक हुई क्षमा कर दो। पर उसे केवल हवा का हल्का सा सन्नाटा सुनाई देता। अर्जुन हर वक्त मां के पास बैठता, उनके लिए काढ़ा बनाता, सिर दबाता और धीरे धीरे समझने लगा कि घर की नींव तो मां ही है। सुशीला बाई के बीमार पड़ते ही घर का सारा अनुशासन बिखर गया था। जो रसोई कभी चमकती थी, अब फीकी पड़ गई। सफाई में ढिलाई आ गई। पूजा पाठ कभी होता, कभी नहीं। एक रात जब सेठ पत्नी के पास बैठा था, उसने कहा, सुशीला, मैं सोच रहा हूं अर्जुन का विवाह कर दूं। सुशीला ने धीरे से आंखें खोली। इतनी जल्दी? अभी तो वह बच्चा है। रामदयाल ने कहा, अब वह बच्चा नहीं रहा। घर को संभालने वाला कोई चाहिए, और मैं चाहता हूं कि जब तक तुम हो, बहू को अपने हाथों से देख लो। सुशीला ने कुछ पल सोचकर कहा, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। अगले ही दिन से उसने एक ऐसी लड़की ढूंढनी शुरू कर दी जो सच्चरित्र और संस्कारी हो, जो इस घर को फिर से वैसा ही सजा दे जैसा सुशीला ने सजाया था। पूरे गांव में चर्चा फैल गई, सेठ अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। चौपालों पर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, सेठ जी बड़े घर की लड़की लाएंगे, तो कोई बोलता, नहीं, वे तो सादगी और संस्कारों वाली पसंद करेंगे। आसपास के गांवों से रिश्तों के सुझाव आने लगे। सेठ सबकी सुनता, पर उसके मन में एक ही बात रटती, सुंदरता और धन से घर नहीं चलता, घर चलता है संस्कारों और संयम से। तभी उसका पुराना मित्र गोविंद आया और बोला, सेठ जी, मेरे रिश्तेदार के यहाँ एक लड़की है, राधा। सीधी सादी, घर का काम संभालने वाली और बड़ों का आदर करने वाली। मुझे लगता है वही तुम्हारे घर के लायक है। सेठ ने कहा, चलो मैं स्वयं देख आता हूं। अगले दिन वह उस गांव जा पहुंचा जहां राधा थी। घर साधारण था, पर आंगन साफ और वातावरण में एक अलग शांति थी। राधा जब पानी लेकर आई, सिर झुकाए, मृदु स्वभाव की, तो सेठ के मन ने कह दिया, यही वह रत्न है जो इस घर को फिर से बसाएगी। उसी दिन रिश्ता पक्का कर दिया और बोला,
अब बस शुभ दिन बताओ, मैं जल्द ही बहू ले आऊंगा। घर लौटकर उसने सुशीला से कहा। लड़की देखी, नाम राधा है, स्वभाव अति उत्तम, मुख पर सादगी और आंखों में आदर। सुशीला ने शांति से उत्तर दिया, तुम्हें जो अच्छी लगे वही सही। लड़की वही भली जो घर को अपना बना ले। कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त निकल आया और दोनों घरों में खुशियां छा गईं। विवाह सादगी से हुआ, पर पूरे रीति रिवाज के साथ। राधा अब सेठ रामदयाल के घर की बहू बन चुकी थी। शुरुआत के कुछ हफ्ते तो सब सुखमय रहे। राधा सवेरे उठती, आंगन में पानी डालती, तुलसी को नमन करती और रसोई में भोग लगाती। सुशीला के चेहरे पर जैसे फिर से प्रसन्नता लौट आई। पर धीरे धीरे राधा के ढर्रे बदलने लगे। वह देर तक सोने लगी। आंगन की सफाई सूरज निकलने के बाद भी अधूरी रहती। एक सुबह सुशीला ने प्यार से समझाया, बेटी, अब सूरज आंगन तक आ गया, उठ जा। घर की रौनक सुबह की सफाई से शुरू होती है। राधा ने आंखें मलते हुए कहा, माँ जी, आज बड़ी नींद आ रही थी, थोड़ा और सोने दो। सुशीला ने कहा, बेटी, देर तक सोने से आलस्य बढ़ता है और आलस आने पर लक्ष्मी रास्ता भूल जाती है। राधा ने हल्की सी मुस्कान दी, पर अगले दिन फिर वही हुआ। फिर एक दिन झाड़ू गलती से राधा के पैर से लग गई। सुशीला ने तुरंत कहा, बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाओ, ये मां लक्ष्मी का चिन्ह है। राधा हंस पड़ी, मां जी, ये तो बस झाड़ू है, इसमें क्या अपशकुन। सुशीला ने झाड़ू उठाकर सही जगह रखते हुए कहा, बेटी, यही भूल है। छोटी छोटी बातों के अनादर से बड़ी बरकतें रूठ जाती हैं। धीरे धीरे राधा का ध्यान रसोई सफाई से हटता गया। एक रात वह झूठे बर्तन चूल्हे के पास छोड़कर सो गई। सुशीला ने उसे बताया, रसोई मां अन्नपूर्णा का धाम है, वहां गंदगी रखना अशुभ है। राधा ने कहा, आप बस चिंता किए जाती हो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। शाम ढलने पर राधा ने झाड़ू उठा ली। सुशीला बोली, बेटा, शाम को झाड़ू नहीं लगाते, इसी समय मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। राधा ने बिना रुके कहा, दिन में समय नहीं मिलता, शाम को ही करनी पड़ती है। सुशीला के मन में एक गहरी चिंता घर कर गई। उन्होंने अंतिम बार कहा, बेटी, ये रीति नहीं, जीवन की रीढ़ हैं, इन्हें तोड़ोगी तो बरकत टूटेगी। राधा ने इसे अनदेखा कर दिया। कुछ ही दिनों में तुलसी की मिट्टी सूख गई, दीपक बुझ गया, आंगन में धूल जमा हो गई और पूजा की घंटी सन्नाटे में बदल गई। सेठ का व्यापार डगमगाने लगा। अनाज में कीड़े लग गए, पुराने ग्राहक मुंह फेरने लगे, सौदे उलटने लगे। एक शाम सेठ गुस्से से लाल होकर लौटा और सीधे आंगन में बैठ गया। बोला, बस अब बर्दाश्त नहीं होता। मेरी मेहनत, मेरी इज्जत, मेरा कारोबार सब तबाह हो गया और मैं जानता हूं कि यह किसकी वजह से हुआ है। उसकी निगाह राधा पर पड़ी, जो पास ही खड़ी थी। राधा सहम गई। पिताजी, मैंने क्या अपराध किया? सेठ ने कठोर स्वर में कहा, तूने घर ही बदल डाला बहू, न सफाई, न श्रद्धा, न सुबह का दीप। जिस दिन तू इस घर में आई, उसी दिन से बरकत कम होने लगी। राधा की आंखें भर आईं। मैंने किसी का अहित नहीं किया, बस अपने ढंग से रहने की कोशिश की। सेठ ने कड़ा स्वर दिया, घर की नींव औरत के कर्मों पर टिकती है। तू चली जा। इस दहलीज को तब तक पार मत करना जब तक अपने मन और घर को पवित्र न कर ले। राधा बिना कुछ बोले, आंसुओं से भरी, उसी रात घर से निकल गई। वह गांव से बाहर घने जंगल में एक पुराने बरगद के नीचे बैठ गई। उसने प्रण लिया, मां लक्ष्मी, जब तक तू दर्शन न दे, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। 3 दिन और 3 रात बीत गए। तीसरे दिन जब सूर्य ढलने लगा, चारों ओर एक सुनहरी आभा फैल गई। राधा ने ऊपर देखा, सामने मां लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। राधा फफक पड़ी, मां, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने परंपरा को हल्का समझा, सासू के वचनों को पुरानी मान्यताएं कहकर टाल दिया। कृपा कर बताओ, आखिर वे कौन सी 10 गलतियां हैं जिनसे तुम रूठ जाती हो? मां लक्ष्मी के मुखारविंद से मंत्र की तरह शब्द निकले। पहली, जो स्त्री झाड़ू को पैर लगाती है, वह मेरा ही अपमान करती है, क्योंकि झाड़ू स्वच्छता और समृद्धि की मूरत है। दूसरी, झूठे बर्तन चूल्हे पर रखने से मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और जहां अपवित्रता, वहां मैं नहीं टिकती। तीसरी, दहलीज पर बैठकर भोजन करना उस स्थान का अनादर है जहां से आशीर्वाद प्रवेश करता है, मैं वहां से लौट जाती हूं। चौथी, शाम के समय झाड़ू लगाना मेरे आगमन के क्षण मुझे ही घर से बाहर निकालना है। पांचवी, देर तक सोना और सूर्य के ऊपर आने तक घर बंद रखना आलस्य को न्योता देना है।
और मैं आलसी घरों में नहीं रहती। छठी, आंगन की सफाई न करना नकारात्मकता को बुलाना है और मैं गंदगी देखकर लौट जाती हूं। सातवीं, झूठे बर्तन रात भर रसोई में पड़े रहें तो अंधेरा पनपता है और अंधेरे में मैं नहीं बसती। आठवीं, किसी के सामने दरवाजे को पैर या धक्के से खोलना घर की मर्यादा तोड़ना है। मैं वहां टिकती नहीं जहां आदर न हो। नौवीं, घर में कलह और कटुता हो तो मेरा स्वरूप जो शांति है वहां संभव नहीं। 10वीं और सबसे बड़ी भूल, जब स्त्रियां पूजा, सफाई और संयम को हल्के में लें तो वे स्वयं अपने हाथों से सुख के दरवाजे बंद कर लेती हैं। मां लक्ष्मी का स्वर और कोमल हो गया। याद रख बेटी, मैं सदा उस घर में बसती हूं जहां स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चा मन हो। ये रीति नहीं, ये जीवन का संतुलन है। इतना कहकर मां अदृश्य हो गई। राधा के आंसू सूखने लगे और उसके चेहरे पर एक अटूट संकल्प चमकने लगा। वह उठी, गांव की ओर लौटी और जैसे ही उसने अपने घर की दहलीज पार की, सुशीला बाई उसे छाती से लगा ली। राधा ने कहा, माँ जी मैं समझ गई। माँ लक्ष्मी उसी घर में बसती हैं जहां सफाई, पूजा और आदर हो। उसी दिन से रसोई फिर से चमकने लगी, तुलसी में हरियाली लौट आई, दीपक जलने लगा। सेठ का व्यापार भी संभल गया और पूरे गांव में कहा जाने लगा, सेठ जी के घर में मां लक्ष्मी फिर से बस गई। तो भाइयों और बहनों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में भी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो इन 10 बातों को आज ही अपने जीवन से निकाल दो। सुबह जल्दी उठो, आंगन साफ रखो, झाड़ू का आदर करो, रसोई को पवित्र रखो, शाम को झाड़ू मत लगाओ, दहलीज का मान रखो, झगड़ों से बचो और पूजा संयम को कभी हल्का मत समझो। यदि यह कथा तुम्हें भली लगी हो तो इसे अपने सब साथियों और अपनों तक पहुंचाओ और अपने मन में बस एक ही भाव रखो, जय मां लक्ष्मी।